यार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एज, जिसमें लिखा है द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। ठीक है बच्चों, हरी और हैरी की एज का जो रेशो दिया हुआ 5:7 दिया हुआ है। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 ईयर के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। तो उनकी जो एज का रेशो है वो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, उनकी प्रेजेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको x मान लेते हैं। हैरी की जो एज है वो 5 रेशो में दिए तो 5x मान लेते हैं हरी की, और हैरी की जो है वो 7x मान लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसमें लिख देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। Let the present age Hari equal to, let the present age equal to 5x. Present age of Harry equal to 7x। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अच्छा, ये उसका आ गया 4 आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स तो हरी एज क्या होगी? एज तो 5x + 4। ठीक है, हैरी एज 7x + 4। ठीक है बच्चों, आफ्टर के बाद यानी बाद में किसी की भी एज होती है, अगर हम उससे पूछे कि आपकी 5 साल के बाद क्या होगी, ठीक है, तो उसमें 5 साल हम जमा कर देते हैं। पूछे कि 10 साल के बाद क्या होगी तो 10 साल जमा कर देते हैं। अगर पहले पूछा जाए तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं इसमें लिखता हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको जो एज है ना 4 ईयर के बाद जो एज हो चुकी है उनकी, उसको मैं रेशो में लिख देता हूँ। 5x + 4 रेशो 7x + 4 इक्वल, इसकी दोनों की एज का रेशो क्या हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर के बाद इसमें जो रेशो दिया हुआ है वो क्या होगा 3:4। तो मैं लिख देता हूँ 3:4, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। अब आपको करना है क्या, जो रेशो से आगे नंबर होता है उसको आप न्यूमरेटर बना दीजिए, और रेशो के जो बाद वाली संख्या होती है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए। ठीक, इसमें भी वही करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x + 4 और इक्वल 3, इधर 7x + 4। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12। ठीक है, आइए फिर वही x वाले टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आने होंगे। 20x, इधर ये -21x, इधर ये प्लस का तो इधर आकर ये माइनस का हो गया, और ये 12 है इधर, ये +16 इधर आकर ये -16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं। 21 में से 20 माइनस कर देंगे तो 1x बचेगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का इसलिए माइनस का बच जाएगा। इधर भी प्लस माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 16 में से 12 माइनस कर दीजिए, 4 बचेगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो माइनस का बचेगा, तो x = आ गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालिए, तो अब प्रेजेंट एज ऑफ हरी निकाल सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ हरी। ठीक है, कितनी थी बच्चों उसकी? 5x थी, यानी 5 × x की वैल्यू जो आई है 4, 5 4 जा 20 ईयर्स, ये आ गई। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी क्या थी? 7x थी ना, 7x × 7 × x की वैल्यू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स। ये बच्चों ये आंसर आपके आ चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।
और यदि ये पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।